हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के और कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, तो इस चैप्टर का और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस प्लस Q। ठीक है, जो टू इक्वल चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q, दो इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। ठीक है, तो इनके बीच में सपोज डिस्टेंस है R। ठीक है, यहां से इतना R डिस्टेंस है, तो ये दोनों के मिडिल पॉइंट में, मिडिल में अनदर चार्ज सपोज Q रखा गया, Q रखा गया। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमें Q रखा गया, Q, इसे पूछा है क्वेश्चन। उसके बाद द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, ये जो तीन चार्ज हुआ, विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज, Q का वैल्यू पूछा है। ये तीनों Q का वैल्यू कितना रहेगा, ठीक, जब ये तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम मींस तीनों चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम मींस क्या है, नेट फोर्स जीरो रहेगा। देखो प्लस Q इक्विलिब्रियम में रहेगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा, नेट फोर्स। ठीक है, ए इक्विलिब्रियम में रहेगा जब इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, मीन टोटल फोर्स जीरो रहेगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो रहेगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब वही है जब नेट फोर्स जीरो रहेगा या रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहेगा उसके ऊपर। तो सपोज दिस चार्ज के, सपोज देखो तो पूछा है कि तीन चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, मींस ए चार्ज इक्विलिब्रियम, ए चार्ज इक्विलिब्रियम, ए चार्ज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा। ठीक है, तो प्लस Q के ऊपर देखो, प्लस Q के, मान लो कि ये जो 3 नंबर चार्ज है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है ना, एक फोर्स इस चार्ज के वजह से और एक फोर्स इस चार्ज के वजह से। ठीक है, ए एक फोर्स देगा, ए एक फोर्स डालेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर जीरो होगा तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मींस वही पोजीशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, वो ना इधर ना इधर, इक्विलिब्रियम। तो देखो ये तो प्लस Q है, ए प्लस Q है, ए प्लस Q को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स डालेगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स डालेगा, फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू प्लस Q। इस प्लस Q के ऊपर ए प्लस Q फोर्स डाला। उसके बाद ए Q, देखो ए Q स्मॉल Q, इसके ऊपर एक फोर्स डालेगा। देखो यहां से क्लियर पता चल रहा है कि Q नेगेटिव रहेगा, Q नेगेटिव होगा। क्यों, देखो अगर ये पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव को रिपेल करता। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको रिपेल करता। ठीक है, इसको रिपेल करता। तो अगर इसके वजह से फोर्स भी इस तरफ F Q, इसके वजह से फोर्स भी इस तरफ, मींस F ऑन Q ड्यू टू Q, तो दोनों फोर्स इस तरफ, तो रिजल्टेंट कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं, रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, दोनों तो R हो जाएगा इस तरफ। तो इसका मतलब देखो एक फोर्स इस तरफ, जब दूसरा फोर्स इस तरफ होगा तब जीरो हो सकता है। दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स जब होगा तब नेट फोर्स जीरो होगा। और इस डायरेक्शन में कब फोर्स लगेगा, जब Q नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां से पता चल रहा है कि ए वाला ऑप्शन हो सकता है, ए वाला ऑप्शन हो सकता है, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला डालेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो इसके ऊपर देखो Q के ऊपर फोर्स
ड्यू टू प्लस क्यू, एक फोर्स ए है प्लस क्यू क्यू, और अनदर फोर्स है क्यू के ऊपर एफ प्लस क्यू ड्यू टू क्यू। ठीक है, तो देखो फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू कितना, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस में हमने कितना ले लिया आर, एफ ऑन प्लस क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू कितना, के क्यू क्यू बाय आर बाई टू का स्क्वायर, ये मिडिल पॉइंट में है ना, तो ये कितना, ये वाला कितना आर बाई टू, आर बाई टू। ठीक है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना, जीरो है, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना जीरो है, तो इसको टोटल फोर्स कितना जीरो होगा जब ए इक्विलिब्रियम में होगा। तो एफ क्यू क्यू प्लस एफ क्यू क्यू इक्वल्स टू जीरो, दैट इंप्लाइज के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स के क्यू स्क्वायर कितना हो रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दैट इंप्लाइज कितना हुआ, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के कैंसल, एक क्यू कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, दैट इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4, तो ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों फोर्स क्या होगा, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, जब क्यू का वैल्यू कितना होगा नेगेटिव आएगा तभी ना जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो इस तरफ दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, कभी भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो क्यू का वैल्यू कितना है, क्यू का वैल्यू है क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4, ये तो पहले से पता चल रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया ना नेगेटिव होगा जरूर। ठीक है, तो देखो दोनों फोर्स के बीच, देखो क्यू क्यू के बीच में फोर्स कितना ना, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, उनके बीच में अगर तीसरा फोर्स रखेंगे, तीसरा फोर्स रखते हैं तो दोनों को फोर्स के बीच में कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम बोला था ना कि अगर दोनों फोर्स के बीच में दोनों चार्ज है क्यू Q1 Q2, उसके पास और एक तीसरा चार्ज हम रख देंगे तो दोनों के बीच में फोर्स का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो देखो अगर बीच में हम Q रखे तो इनके बीच में फोर्स कितना हम कैलकुलेट करते हैं, उतना तो कैलकुलेट करते हैं ना। ठीक है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स का भाषा में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसको बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स इंडिपेंडेंट रहेगा तीसरे चार्ज के ऊपर। ठीक है, अराउंड द यूनिवर्स, अराउंड इटसेल्फ, मीन्स देखो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स रहेगा वो तीसरे चार्ज मीन्स इसके अराउंड में, यूनिवर्स में, और कोई भी तीसरा चार्ज है, कोई भी तीसरा चार्ज ले लो कहां पे भी हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं होगा। दोनों चार्ज के बीच में फोर्स हमेशा इक्वल रहेगा। तीसरे चार्ज कहीं पे भी रहो, यूनिवर्स में कहीं पे भी रहो, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास एक प्रॉब्लम बोला था, मैंने बोला था कि फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, F इक्वल टू F डैश। ठीक है, तो नोट करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इस तरह का सवाल तो एंट्रेंस में आता है। ठीक है, नोट करो और एक दो प्रॉब्लम करेंगे, मिटा दूं, ओके।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, हाँ, इफ क्वेश्चन लिखो सब मेरे साथ। इफ एफ ई एंड एफ जी आर, if Fe and Fg are the electric and gravitational forces, electric and gravitational forces, electric and gravitational forces respectively between an electron and proton situated at a distance apart, the ratio of Fe and Fg is of the order of 10 to the power minus 39, 10 to the power 39 C1 D, 10 to the power 43। ठीक है, देखो क्वेश्चन गौर से देखो, कुछ नहीं है, एकदम इजी सवाल है। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर द इलेक्ट्रिक फोर्स रेस्पेक्टिवली बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, एफ ई कितना ना, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, K मीन्स कूलम्स कांस्टेंट, बाय डिफॉल्ट इसको हम एयर मीडियम लेते हैं जब कोई भी मीडियम नहीं देगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मत पुट करना। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 1.6, इसका भी सेम 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है मान लो कि r। तो अभी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, G का वैल्यू। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन का कितना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ठीक है, इतना है, ओके, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वो पूछाएगी, हाँ, रेशियो ऑफ एफ ई बाई एफ जी पूछा है, रेशियो ऑफ एफ ई बाई एफ जी। ठीक है, तो एफ ई कितना, तो क्वेश्चन को मैं मिटा दूं, क्वेश्चन नोट कर दो सब, मिटाऊं, यहां पे सॉल्व करेंगे। बोर्ड थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, हमारे लिए काफी है, ज्यादा बोर्ड का जरूरत नहीं। हमें कंसेप्ट गेन करना है, कंसेप्ट पता करना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, छोटा बड़ा बोर्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एफ ई बाई एफ जी
एफ ही कितना आया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है, 10⁻−19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻−11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻−31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻−27 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो r स्क्वायर कैंसिल, तो हमें ऑर्डर पूछा है कि, ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻9, तो 10⁻9 10⁻−19 10⁻−19, यहाँ पे 10⁻−11 -31 -27, तो कितना हुआ 10⁻9 इंटू 10⁻−38, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10⁻11 -11 इंटू 10⁻, ये कितना हुआ 58 -58, ठीक है। तो इंटू क्या बचा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, इतना बचा। तो ये वाला कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये कितना होगा 58 68 69 69 9 78 78 से 38, तो ये हो गया 10⁻40 40, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली पॉइंट आएगा समथिंग, कितना आएगा, मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 9 9 कैंसिल, 1.6 1.6 कैंसिल, 6.67 1.6, ये आ जाए कितना 0.3, ऐसे आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे पॉइंट हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻39, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर 10⁻, इसको तुम सॉल्व भी नहीं करोगे 10⁻40, तो ऑप्शन चेक करना, तो इसके आसपास क्या है, इसके आसपास 10⁻39 है, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो भाई, नोट कर लो। और एक सवाल कहते हैं, मिटा दो, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, an isolated conducting sphere, an isolated conducting sphere is given a positive charge, is given a positive charge by rubbing its mass increases, decreases, remains same. Its mass increases, decreases, option C, remain same, ऑप्शन डी नॉन, ठीक है। देखो, अन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इज गिवन ए पॉजिटिव, क्वेश्चन क्या दिया है, इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज बाय रबिंग, अच्छा, मीन्स एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो कि कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज इसको दिया गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इसको कैसे मिलेगा भाई, जब इसको
पॉजिटिव चार्ज से कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तब ना पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया मीन्स इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, एक मास, कुछ मास निकल गया। अगर मास निकल गया तो क्या होगा, इसका मास डिक्रीजेस। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो, इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट है भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। ओके, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।